हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस को ट्रिक से बताता हूँ जो एग्ज़ाम में बहुत आसानी के साथ यूज किए जा सकते हैं। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था और ये टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का वीडियो नंबर 17 है। तो आइए हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ जेड एंड डब्ल्यू आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मॉड जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 एंड आर्गूमेंट जेड माइनस आर्गूमेंट डब्ल्यू इक्वल पाई बाय 2, देन जेड बार डब्ल्यू इज इक्वल टू वाट। ऑप्शन से ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर सोल्यूशन में हम इसकी एक ट्रिक यूज़ करेंगे। तो ट्रिक यहाँ पर ये है, ट्रिक हम इसके पहले वीडियोज़ में बता चुके हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम मैनुअल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते, हम ट्रिक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन दे रखा है, यहाँ पर एक कंडीशन ये दे रखा है और एक कंडीशन ये दे रखा है। तो जेड और डब्ल्यू को हम इस तरह से लेट कर लेंगे कि हमारे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ट्रिक यही है, लेट कर लेते हैं जेड इज इक्वल टू आयोटा एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर हम इसमें पुट कर दें मॉड जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 में जेड के प्लेस पर आयोटा पुट करें, डब्ल्यू के प्लेस पर 1 पुट करें, इसका मॉड निकालें तो ये 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। और यही चीज़ अगर हम यहाँ पर पुट कर दें आर्गूमेंट आयोटा, यहाँ पर आर्गूमेंट आयोटा माइनस आर्गूमेंट 1 ये पाई बाय 2 के लाना चाहिए। तो आर्गूमेंट जो है, आर्गूमेंट आयोटा क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, पहले हम बता चुके हैं। आर्गूमेंट 1 क्या होता है, आर्गूमेंट 1 जो होता है 0 होता है। तो ये पाई बाय 2 इक्वल टू पाई बाय 2 आ गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जब हम जेड इज इक्वल टू आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और इसलिए जब हमको इसका वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे जेड बार डब्ल्यू इज इक्वल टू, जेड बार मीन्स आयोटा बार इंटू 1। तो आयोटा बार माइनस आयोटा होता है, तो माइनस आयोटा हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी होता है Z1 Z2 ZW, हम इसमें 1 आयोटा या 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा लेट करके और क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करते हैं। यही इसकी ट्रिक है। सो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इफ़ आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, देन मॉड जेड इज इक्वल टू वाट। ऑप्शंस ए बी सी डी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हम ट्रिक लगाएंगे, हम सभी क्वेश्चंस को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू आयोटा, और देख रहे हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आयोटा इंटू आयोटा क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। तो अब आप देखिए 0 इक्वल टू 0 आ रहा कि नहीं है। तो ये आयोटा टू पावर 4 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा, माइनस आयोटा हो गया और प्लस आयोटा हो गया। 0 इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल होकर के 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमने जेड जो अज्यूम किया है वो करेक्ट अज्यूम किया है। तो यहाँ से हमको मॉड जेड निकालना है, इसलिए मॉड जेड इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड आयोटा, और मॉड आयोटा 1 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से ऑप्शन एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, इफ़ Z1 एंड Z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट आर्गूमेंट Z1 अपॉन Z2 इक्वल पाई बाय 2, देन मॉड 3Z1 माइनस 5Z2 अपॉन 3Z1 प्लस 5Z2 इज इक्वल टू वाट। ये है क्वेश्चन हमारा। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर में देखते हैं कि Z1 और Z2 को हम इस तरह से अज्यूम करेंगे कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो इसके लिए लेट कर लेते हैं Z1 इज इक्वल टू आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा आर्गूमेंट Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, इससे सेटिस्फाई हो जाता है। क्योंकि इसका मीनिंग हुआ आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर Z1 को हमने आयोटा अज्यूम किया है, तो आर्गूमेंट आयोटा माइनस आर्गूमेंट 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। हमको मालूम है कि आर्गूमेंट आयोटा पाई बाई 2 होता है, पीछे हम वीडियो में बता चुके हैं। आर्गूमेंट 1 जो होता है 0 होता है। तो ये पाई बाय 2 इक्वल टू पाई बाय 2, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जब भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो जो हमने अज्यूम किया वो एग्जैक्ट है। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा देयरफॉर मॉडुलस 3 आयोटा, Z1 के प्लेस पर आयोटा पुट करेंगे 3 आयोटा माइनस 5, और यहाँ पर Z2 के प्लेस पर 1 पुट करेंगे अपॉन 3 आयोटा प्लस 5 मॉड, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस आयोटा b में यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, मॉड है यहाँ पर, तो ये अंडर रूट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 25 प्लस
9 हो जाएगा और अपान में यहाँ भी अंडर रूट ए स्क्वायर 25 + 9 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो अब ये क्वेश्चन देखिए, द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सच दैट मॉड z इज इक्वल टू 1 एंड z नॉट इक्वल टू -1 एंड w इज इक्वल टू z -1 अपान z + 1 देन रियल पार्ट ऑफ w इज ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसकी ट्रिक देखिए, यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस को ट्रिक से ही सॉल्व कर रहे हैं और ट्रिक से सॉल्व करना बहुत इजी है, कोई फार्मूला आपको नहीं याद करना है। मॉड z इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। z को हम -1 के इक्वल नहीं ले सकते हैं, बाकी z को कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू आयोटा, हमने लेट कर लिया। तो यहाँ से मॉड आयोटा, मॉड z मीन्स मॉड आयोटा, मॉड आयोटा यहाँ पर 1 होता है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि हमने z इज इक्वल टू -1 नहीं लेट किया। अब यहाँ पर हम w लिख करके देखते हैं। तो w इज इक्वल टू z -1 अपान z + 1 लिखा हुआ और z को हमने आयोटा अज्यूम किया यहाँ पर। तो आयोटा -1 अपान यहाँ पर आयोटा +1 लिख देते हैं। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा, माइनस पहले रहेगा और इसका वैल्यू माइनस आयोटा होता है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो ये आयोटा आया, आयोटा यानी ये जो आपका w है प्योरली इमेजिनरी आया, इसलिए रियल पार्ट ऑफ w जो है 0 हो जाएगा। तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, TGT PGT एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर ट्रिक से बता रहा हूँ और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है, लेट z एंड w बी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z इक्वल मॉड w एंड आर्गूमेंट z प्लस आर्गूमेंट w इज इक्वल टू पाई, देन z इज इक्वल टू वाट। ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर हम ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर z और w यहाँ पर 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका मॉड इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन है। और आर्गूमेंट z प्लस आर्गूमेंट w इज इक्वल टू पाई होना चाहिए, उस कंडीशन को z निकालना है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, हम इसको लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मॉड z हो जाएगा, इसलिए मॉड z हो जाएगा √2, ये पहले हम बता चुके हैं। और आर्गूमेंट z हो जाएगा, आर्गूमेंट z हो जाएगा, आर्गूमेंट z हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4, आर्गूमेंट z हो जाएगा π/4। और यहाँ से भी मॉड w इज इक्वल टू √2 हो जाएगा और यहाँ से आर्गूमेंट w हो जाएगा 3π/4। ये कैसे होता है ये पीछे हम बता भी चुके हैं। अगर ये हमारा रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो 1 1 यहाँ पर पड़ता है, तो हमारा आर्गूमेंट ये होता है और ये π/4 होता है। और -1 प्लस 1 यहाँ पर कहीं पड़ेगा, तो हमारा आर्गूमेंट ये हो जाएगा, तो ये 3π/4 हो जाएगा। तो ये हम पहले बता भी चुके हैं, आप इस तरह से इसको समझ भी सकते हैं। तो z और w को हमने लेट कर लिया है, ये यहाँ पर हमको आर्गूमेंट मिल गया। अब अगर हम इस आर्गूमेंट को कंडीशन में पुट कर दें, यहाँ पर कंडीशन में पुट कर दें, आर्गूमेंट z के प्लेस पर π/4 पुट कर दें और यहाँ आर्गूमेंट w के प्लेस पर 3π/4 पुट कर दें, तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो है 4π/4 इज इक्वल टू पाई, मीन्स पाई इज इक्वल टू पाई आ गया। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। साथ ही साथ दोनों का मॉड इक्वल है, यहाँ पर देखिए दोनों का मॉड इक्वल हो रहा है, तो दोनों का मॉडुलस भी इक्वल हो रहा है, मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसलिए z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा हमने जो अज्यूम किया है और w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर z w के इक्वल नहीं है, यानी z इज इक्वल टू w नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। माइनस अगर हम यहाँ माइनस लगा दें तो भी ये नहीं आ रहा, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो हम अब w बार निकालते हैं, तो इसलिए यहाँ पर w बार निकालने हैं। w बार निकालने के बाद में 1 पर बार आ जाएगा और यहाँ बार आएगा, तो यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस होने रहेगा, यहाँ पर बार आने माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन करेंगे 1 प्लस आयोटा आएगा। 1 प्लस आयोटा z के इक्वल है, तो ये -z आ गया, तो यहाँ से हम z निकालेंगे। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा z इज इक्वल टू -w बार। तो z इज इक्वल टू -w बार, ये सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर z इज इक्वल टू आयोटा, w इज इक्वल टू आयोटा लेते हैं तो भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है, लेकिन उस केस में दो ऑप्शन सेम हो जाते हैं, इसलिए हम इस तरह से z और w को लेट करेंगे कि एक ही ऑप्शन सही आए।
अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है इफ मॉड Z1 इक्वल मॉड Z2, आर्गूमेंट Z1 अपान Z2 इक्वल पाई, देन Z1 प्लस Z2 क्या होगा। ऑप्शंस A B C D दिए गए हैं, जीरो है, प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, नन है। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक देखिए, इस ट्रिक को आप देखिए, दोनों का मॉडुलस इक्वल है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट Z1 इज इक्वल टू -1 एंड Z2 इज इक्वल टू 1। हमने ये इसको लेट कर लिया, तो इसलिए मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2 इज इक्वल टू 1 आ जाए, नहीं दोनों का मॉडुलस इक्वल होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इस कंडीशन को देखिए, यहाँ पर ये आर्गूमेंट Z1 हो जाएगा, आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो यहाँ आर्गूमेंट Z1 यहाँ पर -1 है, -1 का आर्गूमेंट और -1 का आर्गूमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो 1 आपका इधर पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा 1, तो यहाँ पर इसका आर्गूमेंट 0 हो जाएगा, और -1 यहाँ पड़ेगा, तो इसका आर्गूमेंट ये हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो -1 का आर्गूमेंट पाई हो गया, -1 का आर्गूमेंट 0 हो गया। तो इस तरह से पाई इज इक्वल टू पाई आ गया, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो जो हमने अज्यूम किया है ये चीज़, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए यहाँ से हमको Z1 प्लस Z2 मिल जाएगा, -1 + 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है इफ मॉड Z1 इक्वल मॉड Z2 इक्वल टू 1 एंड एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड Z2 इक्वल टू 0, देन विच इज करेक्ट। 4 ऑप्शन ए बी सी दिए गए हैं। यहाँ पर एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड Z2 का हम लोग आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2, यानी एम्पलीट्यूड और आर्गूमेंट सेम होता है। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक ये है कि हम Z1 और Z2 को इस तरह से लेट करेंगे, लेट Z1 इज इक्वल टू आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा लेट कर लिया। तो अब अगर हम इसका मॉड निकालें, इसका मॉड निकालें, Z1 का मॉड निकालें और Z2 का मॉड निकालें, तो ये हमारा 1 आ जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसको देखिए, एम्पलीट्यूड Z1 यानी एम्पलीट्यूड आयोटा, तो यहाँ पर आर्गूमेंट आयोटा और प्लस यहाँ पर आर्गूमेंट माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, क्योंकि इसका आर्गूमेंट π/2 होता है और माइनस आयोटा का आर्गूमेंट -π/2 होता है, इज इक्वल टू 0 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस की बात करें, तो यहाँ पर आयोटा होता है, इसका आर्गूमेंट ये माना जाता है, जो कि π/2 होता है। माइनस आयोटा यहाँ पर आएगा, इसका आर्गूमेंट ये माना जाता है, तो ये -π/2 होता है। ये हम पिछले वीडियोज़ में बता भी चुके हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं और कन्फर्म कर सकते हैं। तो जब हमने आयोटा और माइनस आयोटा लिया, तो हमारे ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब हम इन ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ से हम Z1 इंटू Z2 निकाल कर देख रहे हैं। तो Z1 यहाँ पर आयोटा है और Z2 यहाँ पर माइनस आयोटा है, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये 1 निकल करके आया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि Z1 Z2 इज इक्वल टू 1, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो Z1 प्लस Z2 0 आएगा, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इफ k ग्रेटर देन 0 मॉड Z इज इक्वल टू मॉड W इक्वल k एंड अल्फा इज इक्वल टू Z माइनस W बार अपॉन k स्क्वायर प्लस Z W बार, देन रियल पार्ट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू वाट। तो ये क्वेश्चन अगर हम मैन्युअल लगाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन ट्रिक से देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पर ट्रिक हम लगा रहे हैं, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट Z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको मॉड Z मिल जाएगा √2 और यहाँ से हमको मॉड W मिल जाएगा √2। दोनों का मॉड यहाँ इक्वल सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पर हमको k मिल जाएगा √2। अब हमको अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर हम अल्फ़ा लिख देते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू Z माइनस W बार अपॉन k स्क्वायर प्लस ZW बार यहाँ पर है। तो Z को हमने क्या माना है, 1 प्लस आयोटा माना है, और माइनस W बार, यहाँ पर बार लगाएंगे, तो जब इस पर बार लगाएंगे तो 1 प्लस आयोटा ये हो जाएगा, अपान यहाँ पर k स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस Z यहाँ पर 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, और W बार लगाएंगे, यहाँ पर बार लगाएंगे, तो ये 1 प्लस आयोटा हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये और ये सेम चीज़ है, घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू 0 आया, इसलिए रियल पार्ट ऑफ अल्फ़ा भी 0 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें इसको मैन्युअली लगाते तो
काफ़ी लेंदी पड़ जाता और दिमाग ख़राब हो जाता, लेकिन हमने ट्रिक से बहुत आसानी से लगा दिया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम इस तरह की ट्रिक को यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द सेट अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर फॉर विच W इज इक्वल टू 1 + 1 - 8 अल्फा Z अपान 1 - Z is purely imaginary for Z belongs to complex number C satisfying mod Z is equal to 1 and real part of Z not equal to 1 इज। यहाँ पर ये कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, तो हमको यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है जो कि रियल नंबर है, द सेट अल्फ़ा बिलोंग टू R। और यहाँ पर W जो कुछ भी है ये प्योरली इमेजिनरी है। तो ये जो कंडीशंस है इसको माइंड में रखते हुए हम ट्रिक यहाँ पर यूज़ करेंगे कि ट्रिक में हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट Z इज इक्वल टू -1। हमने Z इज इक्वल टू -1 लेट कर लिया, इसलिए मॉड Z यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। और रियल पार्ट ऑफ Z जो है ये 1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ Z 1 नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z होना चाहिए, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम यहाँ पर W निकाल लेते हैं, देयरफॉर W इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 - 8 अल्फ़ा और इंटू में Z यहाँ पर -1 में लिख देता हूँ और अपान 1 माइनस यहाँ पर, तो ये -1 तो +1 हो जाएगा। तो इस तरह से W इज इक्वल टू मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, प्लस 8 अल्फ़ा अपान 2 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 अल्फ़ा आ गया। तो यहाँ से हमको W इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा मिल गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो W है इज़ प्योरली इमेजिनरी, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस W इज़ प्योरली इमेजिनरी देयरफॉर W + W बार इज इक्वल टू 0। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z अगर प्योरली इमेजिनरी है तो Z + Z बार 0 होता है, पहले हम बता चुके हैं। तो यहाँ पर 4 अल्फ़ा लिखेंगे और +4 अल्फ़ा बार इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा यहाँ पर रियल नंबर है तो बार लगाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये 4 अल्फ़ा + 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी अल्फ़ा का वैल्यू निकल करके सिर्फ 0 आया, तो सिंगलटन 0, यानी हमारा C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इफ़ मॉड Z इज इक्वल टू 1 एंड Z नॉट इक्वल टू +-1 देन ऑल द वैल्यूज ऑफ Z अपान 1 - Z स्क्वायर लाई ऑन ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, मॉड Z रूट टू द X एक्सिस द Y एक्सिस। तो इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर इसकी ट्रिक ये है कि यहाँ पर हम इसको लेट कर लेते हैं Z इज इक्वल टू आयोटा, क्योंकि मॉड जो है 1 होना चाहिए और हम +-1 लेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू है, Z नॉट इक्वल टू +-1 है, तो हम यहाँ पर Z इज इक्वल टू आयोटा लेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको मॉड Z इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब हम इसमें पुट करके देखते हैं, तो ये Z अपान 1 - Z स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आयोटा अपान 1 - आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा अपान ये आयोटा स्क्वायर -1 होता तो +1 हो गया, तो आयोटा अपान 2 आया, तो हम इसको 0 + हाफ आयोटा लिख सकते हैं। तो ये प्योरली इमेजिनरी आया है, ये आपका आया है प्योरली इमेजिनरी। तो यहाँ पर इसका वैल्यू प्योरली इमेजिनरी आया, इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स जो है इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करते हैं। तो ये हमारा रियल एक्सिस होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर द वाई एक्सिस ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। सो स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को देखिए, लेट Z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स Z एंड -IZ इज ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम वेक्टर्स भी कहते हैं। तो अगर हम इसको मैनुअली Z इज इक्वल टू X + IY लेट करके सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंदी जाएगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा। हम इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो ट्रिक हमारी ये कहती है कि यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट Z इज इक्वल टू आयोटा। हमने Z को आयोटा लेट कर लिया है, तो यहाँ Z आयोटा होगा और देयरफॉर माइनस आयोटा Z का वैल्यू, यानी सेकंड जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो माइनस आयोटा और इंटू में Z को हमने आयोटा लेट कर लिया है, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये 1 आ गया। अब हम अगर इसको प्लॉट कर दें आर्गेंट प्लेन पर, तो हमारा X एक्सिस Y एक्सिस ये रियल एक्सिस होता है, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है। Z यानी आयोटा हमारा यहाँ पर है और -IZ यानी 1
यहाँ पर है हमारा 1, यहाँ पर है नहीं, ये हमारा जेड होगा और यह माइनस आयोटा जेड हो गया। हमको जेड से आई जेड की तरफ देखना है, जेड से आई जेड की तरफ देखना है, तो इस एंगल को, यही हमारा एंगल हो गया जेड और आई जेड के बीच में, माइनस आई जेड के बीच में, जेड और माइनस आई जेड के बीच में हमारा एंगल, इसको कंसिडर करेंगे, यानी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये -π/2 हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों वेक्टर्स जेड और माइनस आई जेड के बीच का एंगल -π/2 हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से हम ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरह की ट्रिक आपको यहीं मिलेगी। अगर आप इस तरह के ट्रिकी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इफ आर्गुमेंट z लेस देन 0 देन आर्गुमेंट -z माइनस आर्गुमेंट z इज इक्वल टू ABCD, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर ट्रिक ये कहती है कि ट्रिक में आपको z का ऐसा वैल्यू लेना है जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। z इज इक्वल टू माइनस आयोटा लेने से हमको आर्गूमेंट मिल रहा है, आर्गूमेंट माइनस आयोटा का आर्गूमेंट, यानी इसका जो आर्गूमेंट मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, ये -π/2 मिल रहा है। आर्गूमेंट माइनस आयोटा -π/2 होता है। तो आर्गूमेंट z लेस देन 0 मिल रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है जब हम z इज इक्वल टू माइनस आयोटा लेते हैं। तो अब हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा आर्गूमेंट माइनस z माइनस आर्गूमेंट z। इसका मीनिंग ये हुआ कि आर्गूमेंट, यहाँ पर माइनस और माइनस आयोटा लिखेंगे तो आयोटा हो जाएगा, और माइनस आर्गूमेंट माइनस आयोटा। तो आर्गूमेंट आयोटा π/2 होता है और माइनस आर्गूमेंट माइनस आयोटा -π/2 होता है। तो यहाँ से π/2 प्लस π/2, ये पाई आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ z1 एंड z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन mod z1 प्लस z2 प्लस mod z1 माइनस z2 इज इक्वल टू। वैसे देखा जाए तो ये फार्मूला है, लेकिन फार्मूला है फिर भी आपको इसको रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ट्रिक देखिए, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं z1 इज इक्वल टू 1 एंड z2 इज इक्वल टू आयोटा, हमने लेट कर लिया। तो अब हम इसका वैल्यू निकाल कर देख रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है इन एजम्पशन से। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा मॉड z1 प्लस z2 स्क्वायर प्लस मॉड z1 माइनस z2 स्क्वायर का वैल्यू हमको मिलेगा 1 प्लस आयोटा मॉड स्क्वायर प्लस 1 माइनस आयोटा मॉड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये √2 होता है, इसका मॉड स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर भी √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमको 4 मिल जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि किस ऑप्शन से हमारा वैल्यू 4 आ रहा है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसका अगर वैल्यू करें तो 2 इंटू मॉड z1 स्क्वायर, इसका मॉड लिखेंगे z1 का तो ये 1 आएगा, और इसका मॉड 1 आएगा तो ये 2 आ गया। यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो 2 यहाँ पर मिलेगा, मॉड z1 स्क्वायर ये 1 आएगा, और मॉड z2 स्क्वायर ये भी 1 आएगा, और यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर अब प्लस यहाँ 2 इंटू ये 1 आ जाएगा तो ये 4 आ गया। हम इसको देखते हैं तो मॉड z1 स्क्वायर 1 आया, मॉड z2 स्क्वायर ये भी 1 आया तो ये 2 आ गया, और यहाँ पर ये 2 इंटू मॉड z1 1 आया और मॉड z2 भी 1 आया तो ये भी 2 आ गया। तो हम देख रहे हैं सिर्फ बी ऑप्शन में 4 मिल रहा है, जो कि इसका वैल्यू 4 आ रहा है। तो इस तरह से बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह की ट्रिकी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।